हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। करीब 1 महीने पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो डाला था CCRS स्पार्क प्रोग्राम पर। तब बहुत सी क्वेरीज आई थी स्पार्क को लेकर। कई लोगों को पता ही नहीं ऐसा कुछ होता भी है। उस वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको बता दूं कि CCRS स्पार्क का नोटिफिकेशन आ गया है और इनमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कैसे पार्टिसिपेट करना है, कहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, कैसे होगा, आपके गाइड कौन होंगे, एक बैच में कितने जने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना होगा, कैसे इसकी मंथली रिपोर्ट बनेगी, फाइनल रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, A to Z सब कुछ कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको CCRS स्पार्क प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं है या फिर आप इसमें पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आए। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं सवाई प्रजापति आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है CCRS स्पार्क प्रोग्राम 2025। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जो UG में आपको रिसर्च का मौका देता है, साथ ही मिलती है आपको 50,000 रुपए की स्टूडेंटशिप या स्कॉलरशिप। CCRS को आप जानते ही होंगे। इसका पूरा नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। CCRS एक सेंट्रल बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है। आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह होती है वो सब इसके अंडर में होता है। BMS को प्रमोट करने और स्टूडेंट की अभिरुचि को बढ़ाने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने एक अलग से प्रोग्राम चलाया है जिसमें BMS के स्टूडेंट को उसकी UG में ही रिसर्च जैसे प्रोजेक्ट में मौका मिले जिससे उसमें आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़े। तो वो प्रोग्राम है CCRS स्पार्क प्रोग्राम। पिछले 3 वर्षों से हर वर्ष लगभग अक्टूबर-नवंबर में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी रिसर्च के लिए इसका ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट करना होगा। उसके बाद सभी प्रपोजल को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद जो प्रपोजल सेलेक्ट होंगे उसे वो स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे। पहले टोटल 100 स्टूडेंट के प्रपोजल को सेलेक्ट किया जाता था। इसकी संख्या लास्ट ईयर 300 कर दी गई है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो टोटल 2271 रजिस्ट्रेशन हुए थे। इसमें से 300 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन और प्रपोजल सबमिशन की डेट 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की है। इसके बाद आपका प्रपोजल रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद जो 300 स्टूडेंट की लिस्ट अनाउंस होगी वो 15 जनवरी 2026 को होगी। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको आपका प्रोजेक्ट 30 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट करना होगा। इसमें बीच में आपको 2 बार मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। फर्स्ट मंथली रिपोर्ट 2 से 8 मार्च के बीच में होगी और सेकंड मंथली रिपोर्ट 1 से 7 अप्रैल के बीच में सबमिट करनी होगी। इसके बाद 31 मई को आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 7 अगस्त तक ऑनलाइन फीडबैक सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद में 14 अगस्त तक आपके अवार्ड लेटर सेक्शन किए जाएंगे। तो ये थी इसकी टाइमलाइन। अब इस वीडियो के अगले पार्ट पर चलते हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये प्रोग्राम ओनली फॉर BMS UG स्टूडेंट के लिए है। इसमें कोई भी PG स्कॉलर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। साथ ही इंटर्नशिप कर रहे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसमें BMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी इसमें 21, 22, 23 और 24 बैच के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 20 बैच के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब बात यह है कि क्या इस प्रोजेक्ट या रिसर्च को करने के लिए आपको कहीं पर जाना पड़ेगा? तो जी नहीं, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी कॉलेज में ही इस
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनआरआई सीट पर एडमिशन लिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको ये प्रोजेक्ट आपके किसी एक टीचर के गाइडेंस में कंप्लीट करना पड़ेगा। ध्यान रहे, एक टीचर के अंडर ओनली 2 स्टूडेंट ही काम कर सकते हैं और ये टीचर ही आपके गाइड होंगे जिनके अंडर में आप अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। एक स्टूडेंट अपनी यूजी के दौरान किसी भी ईयर में इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसे स्टूडेंटशिप यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो स्कॉलरशिप पेमेंट मिलता है वो सिर्फ उसे 2 बार ही मिलेगा। अब तक हम इसकी टाइमलाइन और एलिजिबिलिटी की बात कर चुके हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी प्रोसेस क्या है और हमें असल में क्या करना पड़ेगा। तो फिर जैसा अभी इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 नवंबर है, तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट जिसमें आपकी ज्यादा अभिरुचि है उस सब्जेक्ट के किसी एक टीचर से बात करें। वो आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करेंगे, या फिर अगर आप खुद किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं कि इस पर काम करना चाहिए और आप ये काम कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपने गाइड के साथ डिस्कस करके एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें जिस पर आप रिसर्च करेंगे। इसके बाद इस रजिस्ट्रेशन पीरियड में अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपने गाइड और कॉलेज के प्रिंसिपल सर से वेरीफाई करवाकर अपने टॉपिक का प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करें। इस प्रपोजल के अंदर आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल होगी, मतलब इसमें आप क्या करोगे, कैसे करोगे, रिसर्च कितने लोगों पे करोगे, सारी डिटेल आपको इसमें फिल करनी होगी। इसके बाद सबमिट करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल सबमिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब आपको वेट करना पड़ेगा 15 जनवरी 2026 तक। इस दिन इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। इस पोर्टल पर एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। ये लिस्ट उन 300 स्टूडेंट की होगी जो इस साल स्पार्क के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो आप अपना प्रोजेक्ट आगे शुरू करके उसे कंप्लीट करें। अगर इसमें नाम नहीं आता है तो फिर आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। अब रिजल्ट आ गया और आप सेलेक्ट हो गए, तो नेक्स्ट आपको अपना प्रोजेक्ट शुरू करें और आगे आपको मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट की फर्स्ट मंथ की रिपोर्ट थी। मुझे पूरे प्रोजेक्ट में 300 लोगों पे काम करना था और फर्स्ट मंथ में 50 लोगों पर मेरा काम पूरा हुआ था। मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे 300 लोगों की प्रकृति, उनके स्किन मॉइस्चर के डाटा को कलेक्ट करना था। तो फर्स्ट मंथ में 50 तक और इसके आगे इसे मैंने कंप्लीट किया। ऐसे ही सेकंड राउंड की रिपोर्ट भी सबमिट होगी। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी होगी। ये रिपोर्ट आपके पूरे प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल होगी। इसमें आपने क्या क्या किया और आपकी रिसर्च का फाइनल रिजल्ट क्या रहा। इसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन फीडबैक सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको आपके ईमेल के थ्रू और कॉलेज में पोस्ट के थ्रू सेक्शन ऑर्डर आएंगे, जिसके बाद में कॉलेज के अकाउंट में आपकी स्टूडेंट से 50,000 रुपए आएंगे। फर्दर कॉलेज आपको ये पेमेंट करेगा। इस बात का ध्यान रखना, ये जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ये पेमेंट कॉलेज के अकाउंट में आएगा और कॉलेज आपको ये पेमेंट करेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब कॉलेज की बैंक डिटेल पोर्टल पे मांगी जाएगी और आपको कॉलेज की बैंक डिटेल ही डालनी है। आप अपनी पर्सनल बैंक डिटेल नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पेमेंट आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं बल्कि कॉलेज के बैंक अकाउंट में आएंगे और कॉलेज के थ्रू आपको इसका चेक दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था CCRS स्पार्क प्रोग्राम का। अगर आप BMS कर रहे हैं तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आपका नंबर 300 सिलेक्टेड स्टूडेंट में होता है तो आपको 50,000 रुपए भी मिलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले इसकी 2 मंथ तक मंथली रिपोर्ट और लास्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। इसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट होने के बाद
जब इसके सेक्शन ऑर्डर आपकी कॉलेज में आएंगे या फिर जब आपको सेक्शन ऑर्डर आपकी ईमेल पर मिलेंगे, उस वक्त उसके साथ में आपको CCRS स्पार्क का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सर्टिफिकेट BMS के बाद में आपके बहुत काम आ सकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट आते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपना प्रपोजल कैसे बनाना है, उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, या फिर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी वीडियो अच्छा लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको आगे मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।